हमें दिखा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड, ये है ऑस्ट्रिच। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर आज मेरे बैक साइड में है, ये रहा पीछे। ये वो घड़ियाल वहाँ लेटे हैं और ये भाई साहब बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। नाउ वी आर हेयर इन दिल्ली जूलॉजिकल पार्क एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वियर्ड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी सीरीज़ जहाँ हम दुनिया की अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दिस इज द अनदर ब्यूटीफुल थिंग। ये है नील गाय। और भाई साहब कहने वाली बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी ये मिलते हैं, महरौली में, वसंत कुंज के इलाके में और भी कुछ एरिया में, महिपालपुर जैसे एरिया में मिल जाते हैं। दिल्ली जू मैं पहली बार तो नहीं, शायद तीसरी बार आ जाया हूँ, लेकिन आता इसलिए हूँ कि मुझे यहाँ पे दिल्ली के लंग्स यानी हरियाली देखने को मिलती है और ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी के चक्कर में मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी को क्लोज से एक्सपीरियंस करने का कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि वो देखो पीछे उधर बंगाल टाइगर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सो रहा है। मैं सर्दियों के मौसम में ये सोच के आया कि बंगाल टाइगर की मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो वो छाँव में लेटे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में जब मौसम ठंडा रहता है तो वो टहलते हैं, थोड़े से एक्टिव रहते हैं गर्मियों के मुकाबले। लेकिन यहाँ कुछ क्लोज ऐसा है ही नहीं कि हम क्लोज जाकर उनको देखें। मेरे हिसाब से इनको यहाँ अपडेट करके एक ग्लास लगा देना चाहिए, जिस हिसाब से हम उस ग्लास प्रोटेक्शन के आगे से उसको देख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है, बंगाल टाइगर सेकंड लार्जेस्ट टाइगर है वर्ल्ड का और उसकी जंप मैक्सिमम 6-7 मीटर की होती है, मैक्सिमम जंप। तो इस चीज़ को आराम से वो पार कर सकता है अगर वो चाहे तो। हमें दिखा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड, ये है ऑस्ट्रिच, ओरिजिन ऑफ अफ्रीका। मैक्सिमम साइज इसका जाता है 180 kg तक और 3 मीटर से ज़्यादा हाइट इनकी हो जाती है। और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले बर्ड्स हैं और अनबिलीवेबल चीज़ें इनके पास हैं। ये चीतों से लड़ जाते हैं, ये तेंदुए से लड़ जाते हैं, और जब इनके बच्चों पे खतरा आता है तो ये शेरों से भी लड़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागने वाले बर्ड्स हैं। इनकी थाई देखो। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर आज मेरे बैक साइड में है, ये रहा पीछे। ये बैक साइड में आके हम बंगाल टाइगर को देखने आए हैं और क्लोजली फॉर्चुनेटली मेरे बहुत नज़दीक है। फर्स्ट टाइम मैंने इतने नज़दीक से बंगाल टाइगर को देखा है, क्योंकि दिल्ली ज़ू में कोई ऐसा क्लोज से एक्सपीरियंस करने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसकी बैक साइड में हम आए हैं, यहाँ से इसको फीडिंग होती है। ये जो केज बनाया हुआ है, इस केज के ज़रिए से इन जानवरों को फीडिंग होती है, यहाँ से इनको खाना खिलाया जाता है। तो ये है वर्ल्ड के सबसे छोटे क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़, ये है सियामीज़ क्रोकोडाइल। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, होते तो डेंजरस ही हैं ऑब्वियसली। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स रखने वाले जानवरों में से ये हैं और ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स हैं। वो देखो कितने छोटे हैं पीछे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा और नज़दीक ले आता हूँ। मगरमच्छ की एक और छोटी स्पीशीज़ है और ये भी किसी किस्म की कोई मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, आप देख सकते हो। और ऐसा आपको देख के लगेगा, अगर देखोगे कि हाँ भाई पत्थर से बनाई हुई कोई मूर्ति वगैरह है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। इनकी मूवमेंट, इनका अटैक वर्ल्ड में सबसे फास्ट अटैक्स है। और भी जानवरों में ये हैं। ये है मार्स क्रोकोडाइल, ये भी वर्ल्ड के सबसे छोटी मगरमच्छों की स्पीशीज़ में से एक है। और इनकी खासियत ये है कि ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। सर्दियों में ये धूप सेकने के लिए, अक्सर नेचुरल हैबिटेट में इनको देखोगे तो ये धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी बॉडी को वार्म करना होता है, जिससे एनर्जी मिलती है इनको, और इनका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बचता है। और ये भी बहुत फास्ट अटैकर्स होते हैं, ये अचानक ही अटैक करते हैं, इस तरीके के गंदे पानी में छुप के रहते हैं। और ऑब्वियसली इनके पास एक बाइट फोर्स है। तो ये केज है इंडियन जैकल का। ये दिल्ली की खुशनसीबी है कि दिल्ली में इस तरीके की बायोडाइवर्सिटी आज भी मिलती है। ये है जैकल, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड है, इसका IQ लेवल बहुत हाई है। आप मानोगे बाकी जानवरों के मुकाबले ये इतने तेज़ हैं कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में दिल्ली जैसे डेवलप शहर में ये बाकी कुत्तों के बीच में भी रह लेते हैं, रात को छुप छुप के किस तरीके से झाड़ियों में रह लेते हैं। हमने इनको रेलवे फाटक के नज़दीक देखा है। इंडियन वुल्फ, इसकी खासियत ये है कि ये ग्रुप्स के अंदर शिकार करते हैं और बड़े से बड़े शिकार को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद इनके ग्रुप का जो अल्फा मेल है वो उसको पहले खाता है, फिर वो बाकी के सदस्यों को खाने देता है। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट हैं हंट करने में एक्यूरेसी इनकी लायन से ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे शिकारी है और इनका IQ लेवल बहुत हाई है। ये है एग्जैक्टली प्री हिस्टोरिक एनिमल, क्रोकोडाइल से भी पहले के ज़माने से ये रहता हुआ है। ये है घड़ियाल। क्या अजीब सा फिनोमेना है। वो घड़ियाल वहाँ लेटे हैं और ये भाई साहब बैठ के फ़ोन चला रहे हैं।
या बिना सेफ्टी के काम हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव जानवर मुझे एक यही लग रहा है, और ये है आपका वाइट टाइगर। ये देखो सबसे ज़्यादा एक्टिव यही है। ये लोगों को देखकर कैसे एक्टिव हो जा रहा है, देखो ये देखो, ये देखो ये रहा इंडियन ऊँट बुलाओ, रिवर कैट। ये बहुत ही ज़्यादा वफादार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जानवर है। शिकार करने में इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। व्हाट ए ह्यूज ट्री। ये है अफ्रीका का अल्टरनेटिव ढोल डॉग्स। ये कुत्ते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वहाँ उधर है, ग्रुप्स में शिकार करते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक